नमस्कार, मेरा नाम कुसुम है और आप ऑर्डिनरी देख रहे हैं। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 यानी 3 तलाक बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही 3 तलाक के खिलाफ कानून बन गया है। ये कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, लेकिन देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुका है सितंबर 2018 से। इस खबर में 3 तलाक से हमारा मतलब तलाक बिद्दत है, यानी एक बार में दिया जाने वाला 3 तलाक। ये बहुत ही खुशी वाला पल है, न केवल मेरे लिए बल्कि मुस्लिम सोसाइटी की पूरी औरतों के लिए। हम एक राक्षसी प्रथा से आज़ाद हो गए हैं। 3 तलाक के कारण कई साल तक औरतों ने बहुत कुछ झेला है। आधी रात को ही उन्हें अचानक से घर से बाहर कर दिया जाता था, उन्हें नर्क देखना पड़ता था। समझ नहीं आ रहा कि अभी भी लोग आदमियों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, औरतों के बारे में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को अवैध ठहरा दिया था, लेकिन उसके बाद भी 3 तलाक दिए जा रहे थे। लोगों के अंदर डर नहीं था। इस बिल से लोगों के मन में डर आएगा। इन शब्दों में 3 तलाक विक्टिम शायरा बानो ने अपनी खुशी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को फैसला सुनाया था कि 3 तलाक की प्रथा असंवैधानिक है। 5 जजों की बेंच ने 3-2 से यह फैसला सुनाया था। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया जाए। कानून नहीं बनने पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार कानून बनाने की कवायद में जुट गई। सरकार ने संसद में बिल पेश किया। लोकसभा में बिल पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में लटक गया। इसके बाद फरवरी 2019 में सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के तहत लाया जाने वाला कानून 6 महीने तक लागू रहता है। मई में सरकार बदली और बजट सत्र में केंद्र सरकार ने एक बार फिर 3 तलाक बिल संसद में पेश किया। इस बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में बिल पास हो गया और अब कानून बन चुका है। सभी पक्षों के नेता इस पर अपने अपने तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। इसे असंवैधानिक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह कानून भेदभावपूर्ण है। तर्क दिए जा रहे हैं कि मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को 3 तलाक कहकर छोड़े तो उसे 3 साल की सजा, जबकि हिंदू पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ता है तो उसे सिर्फ 1 साल की सजा मिलती है। यह अन्यायपूर्ण है। इस मुद्दे पर बहस जारी रहेगी, लेकिन जिन औरतों ने 3 तलाक का दर्द झेला है वो खुश हैं। वो खुश हैं कि अब बिना मर्जी के छोड़े जाने पर वो कानून का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं। अब उन्हें धर्म या समाज के नाम पर कोई चुप नहीं करवा सकेगा। आइए हम बताते हैं कि नया कानून 3 तलाक विक्टिम्स की किस तरीके से मदद करेगा। इसके तहत बोलकर, SMS करके, व्हाट्सएप करके, चिट्ठी लिखकर, फोन पर या ईमेल के जरिए दिया गया 3 तलाक असंवैधानिक माना जाएगा। 3 तलाक बोलकर अपनी पत्नी को छोड़ देने वाले पुरुष को 3 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा मिल सकती है। 3 तलाक बिल आते ही सवाल उठने शुरू हो गए थे कि पति के जेल जाने के बाद पत्नी और बच्चों के रहन सहन का खर्च कौन उठाएगा। इसके लिए नए कानून में प्रावधान जोड़े गए हैं। एक एक करके जान लेते हैं कानून में क्या क्या प्रावधान डाले गए हैं। जिस महिला को 3 तलाक दिया गया है, अगर वो या उसके सगे संबंधी या ससुराल वाले लोग शिकायत करते हैं तो ही तलाक देने वाले पुरुष को गिरफ्तार किया जा सकेगा। पड़ोसी या कोई अनजान शख्स इस मामले में केस दर्ज नहीं करवा सकता है। अगर पत्नी चाहे तो पति से समझौता कर सकती है। समझौते की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के सामने होगी। इसके लिए मजिस्ट्रेट जो भी शर्त रखेंगे उसका पालन पति पत्नी दोनों को करना होगा। अगर 3 तलाक देने वाला पति गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए अर्जी लगाता है तो मजिस्ट्रेट इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन पत्नी का पक्ष सुनने के बाद उसके बयान के आधार पर ही वो ये फैसला कर सकते हैं कि पति को जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। नाबालिग बच्चों की कस्टडी मां को दी जाएगी। वहीं पत्नी और बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की होगी। गुजारे के लिए उन्हें कितने पैसे मिलने चाहिए, इसका फैसला मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों को सुनने के बाद करेंगे। यानी अब अगर पति 3 तलाक देकर छोड़ देता है तो पत्नी उसकी शिकायत पुलिस से कर सकती है, उसे जेल भिजवा सकती है और अपना गुजारा भत्ता भी उससे मांग सकती है। और हाँ, कानून तोड़ने वालों को ही सजा मिलती है। तो कानून में कितनी सजा है, कितना जुर्माना है, इसकी चिंता आपको तभी करनी चाहिए जब आपकी कानून तोड़ने की नीयत हो। 3 तलाक देना गैर कानूनी है और गैर कानूनी काम करेंगे तो सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कीजिए। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।